जंगल के एक कोने में रानो चिड़िया रहती थी। वो मेहनती, भावुक और भिंडी की खेती में माहिर थी। उसकी सबसे बड़ी करीबी सहेली गोरी कौवी थी, जो हर बात को कविता बना देती थी। दोनों मिलकर अपने बच्चों का पेट पालती, एक मेहनत से, दूसरी शब्दों से। लेकिन दोनों की दोस्ती से चलती थी दो चुगलबाज पक्षी, हरियाली तोती और लूसी कबूतरी। रानो चिड़िया सुबह सुबह अपने खेतों में भिंडियाँ तोड़ रही थी। सूरज की किरणें उसके पंखों पर पड़ रही थीं और भिंडियाँ मोतियों जैसी चमक रही थी। गौरी, देखो ना, ये भिंडियाँ सिर्फ सब्जियाँ नहीं है, ये मेरी मेहनत की हरी कविता है। हर डंडी में मेरे बच्चों की भूख छिपी है और हर बीज में मेरी उम्मीद। जब मैं इन्हें तोड़ती हूँ तो लगता है जैसे मैं अपने सपनों को हाथ से पकड़ रही हूँ। हाँ हाँ रानो, तेरी भिंडियाँ तो जैसे धरती की मुस्कान है। ऐसा लगता है जैसे तू खेत में नहीं बल्कि किसी मंदिर में पूजा कर रही हो। और जब तू मुस्कुराती है तो लगता है जैसे सूरज खुद खेत में उग गया हो। चल, अब तेरी मेहनत पर एक कविता लिखती हूँ। वही पेड़ की ऊंचाई पर बैठी थी चुगलखोर जोड़ी, हरियाली तोती और लूसी कबूतरी। वो ऊपर से बैठकर रानो चिड़िया और गोरी कौवी की सारी बातें सुन रही थी। अरे अरे, देखो तो, रानो की चाल, जैसे जंगल की महारानी बनी फिर रही हो। भिंडी बेचकर क्या अब वो पंखों में मोती सिलवाएगी? और वो गोरी, हर बात पर कविता, जैसे घोंसले में नहीं किसी मंच में बैठी हो। इन दोनों को देखकर तो लगता है जैसे जंगल का नक्शा बदलने वाली है ये दोनों। जब बारिश आएगी ना तो देखना कैसे इनकी भिंडियाँ बहेंगी और कविता भीग जाएगी। तभी हवा में पंख फैलाए मिठू तोता उड़ता हुआ आता है और सीधे हरियाली तोती पर बरस पड़ता है। अरे अरे हरियाली, अगर तुम्हें चुगली करने से फुर्सत मिले तो बच्चों की तरफ भी देख लो। मैं उड़कर दाना लाता हूँ और तुम उड़कर ताने। जरा घोंसले में चलकर देखो, बच्चे भूख से चहचहा रहे हैं और तुम यहाँ जंगल की राजनीति कर रही हो। क्या तुम्हारा सिर्फ यही काम है कि दूसरों के काम को देखकर उनकी टांग खींचना? अरे अरे तोते महाराज, आप तो जंगल के राजा बन गए हैं। दाना लेकर आए हो तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारियाँ खत्म हो गई? बच्चों का पेट भरना सिर्फ मेरा काम है क्या? आप भी तो उड़ते हो। मैं तो बस बैठकर सोचती हूँ कौन सी टहनी सबसे अच्छी है चुगली के लिए। अरे अरे, सोचना बंद करो और काम करना शुरू करो, वरना एक दिन ये टहनी तुम्हें ही गिरा देगी। चुगली से घोंसला नहीं बनता हरियाली। हाँ हाँ, और दाना लाकर आप सोचते हो कि आपने तो दुनिया ही जीत ली। तोते जी, आप तोते हो और बातों में तो बगुला बन जाते हो। चलिए बच्चों को देखिए, मैं अपनी चुगली की दुनिया में लौटती हूँ। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश होती है। रानो और गोरी कौवी का घोंसला टपकने लगता है। रानो चिड़िया और गोरी कौवी दोनों बहुत परेशान थे। अरे अरे, देखो देखो, इन दोनों का घोंसला तो कैसे टपक रहा है। आई थी बड़ी भिंडी की रानी बनने, अब तैरेंगी पानी में। अब तो कविता की रानी गोरी क्या करेगी? शायद पानी में कविता लिखेगी। अब समझ आया इन्हें कि भिंडी से महल नहीं बनते। रानो की मेहनत तो बह गई और गोरी की कविता भीग गई। चलो अब मिलकर पानी में तैरती कविता लिखते हैं। हा 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 हा। गौरी, लगता है मेरी सारी मेहनत बह गई है। बच्चों का घोंसला भीग गया है और अब कोई उम्मीद भी नहीं बची। नहीं नहीं रानो, जब तक तेरे खेत में भिंडियाँ हैं तब तक तू हार नहीं मान सकती। हम फिर से बनाएंगे कुछ ऐसा जो बारिश को भी मात दे दे। तूने कितनी भिंडियाँ उगाई हैं, अब उनसे एक घोंसला बनाएंगे जो कविता का भी होगा और किला भी बनेगा। गोरी कौवी को एक शानदार विचार आता है। रानो चिड़िया की भिंडियाँ इतनी मजबूत थी कि उन्हें मिलाकर वो एक नया घोंसला बनाते हैं। भिंडी की दीवार, पत्तों की छत और तनों की बुनाई, बारिश की बूंदें उस पर फिसल जाती हैं। वो घोंसला अंदर से बिल्कुल सूखा था
अरे अरे रानो, तेरी भिंडियाँ सिर्फ खाने की चीज नहीं, उनकी बनावट, उसकी मजबूती, ये सब मिलाकर एक घोंसला बना सकते हैं जो बारिश को बाहर से ही रोक दे। चल अब मिलकर भिंडी का एक महल बनाते हैं। हाँ गौरी, हम भिंडी की दीवार बनाएंगे, पत्तों की छत और तनों की बुनाई। ये घोंसला सिर्फ घर नहीं, ये हमारी कहानी होगा। जंगल के सभी पक्षी हैरान थे। अरे अरे, हमें तो लगा था भिंडी सिर्फ सब्जी है, पर रानो ने तो उसे सपनों का सच में महल बना दिया। अब हमें समझ आया, मेहनत और दोस्ती क्या क्या नहीं कर सकती। हमने चुगली की, उसने चमत्कार कर दिया। अब तो लगता है हमें उनसे ही सीखना चाहिए। वही रानो चिड़िया और गौरी कवि दोनों मिलकर उस भिंडी के घर में आराम से रहने लगती हैं। अब उनका घोंसला पूरी तरह सुरक्षित था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो मेहनत करता है वो घोंसला नहीं किले बनाता है, और जो चुगली करता है वो सिर्फ पत्तों पर बैठा रह जाता है। सच्ची दोस्ती और मेहनत हर बड़े से बड़े तूफान को मात दे सकती है। आप सभी का धन्यवाद। एक सुंदर से हरे भरे खेत के बीच एक छोटे से मटर के खेत में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ रहती थी। उनका प्यारा मटर का घर मटर के दानों से बना था। हर सुबह रानो चिड़िया अपने बच्चों को खेत की देखभाल करना सिखाती। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटा सा खेत हमारा संसार है। ये मटर की बेलें सिर्फ हरी पत्तियां नहीं है, बल्कि हमारी मेहनत और उम्मीदें भी हैं। अगर हम प्यार से इनकी देखभाल करेंगे तो ये हमें मीठे मीठे दाने देंगे, और जब हम उन दानों को अपने दोस्तों के साथ बांटेंगे तभी हमें असली खुशी मिलेगी मेरे बच्चों। ये सब सुनकर गुड़िया चिड़िया और कुकू चिड़ी की आंखें चमक उठती हैं। वो बहुत ही भोलेपन से अपनी माँ से पूछते हैं, मम्मा, ये मटर के खेत जब बड़े हो जाएंगे और जब हमें इनमें से मटर तोड़नी होगी, तो क्या हम इन मटर के दानों को अपने दोस्तों के साथ भी बांट सकते हैं? हाँ मेरे बच्चों, आखिर हम इतनी सारी मटर अकेले थोड़ी ना खा पाएंगे, इसलिए हम अपने दोस्तों के साथ भी बांट सकते हैं। मम्मा, मैं सबसे मीठे मटर के दाने चुनूंगी और अपनी गुड़िया जैसी सहेलियों को खिलाऊंगी। वो सब कहेंगी कि गुड़िया के खेत के मटर तो सबसे मीठे हैं। ओए मम्मा, मैं तो सबसे पहले तोता अंकल को दूंगा। तोता अंकल हमेशा कहते हैं कि कुकू बड़ा होकर बहादुर बनेगा। मैं चाहता हूँ कि वो खुश हो जाए। वाह मेरे बच्चों, यही तो मैंने तुम दोनों को सिखाया है। खुशियाँ सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। ये सब सुनकर गुड़िया और कुकू खुशी से उछलने लगते हैं। माँ चिड़िया उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। रानो चिड़िया की यही जिंदगी थी। उसका संसार उसके मटर के खेत और उसके बच्चों में बसता। ऐसे ही एक सुबह रानो चिड़िया ने अपने बच्चों के साथ काम शुरू किया। मिट्टी को कुरेदा, बीज बोए और आसमान की ओर देखा। धरती माँ, आप अपने आंचल में इन बीजों को संभाल लेना, और आसमान भैया अपनी ठंडी बूंदें भेज देना। हर छोटा दाना खुशियों की मिठास लेकर लौटेगा। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन बारिश ही नहीं हुई। खेत की मिट्टी सूखने लगी, मटर के पौधे मुरझाने लगे। रानो चिड़िया को चिंता होने लगी। मम्मा, मटर क्यों नहीं उग रहे? क्या हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी मम्मा जी? मम्मा, क्या बादल हमसे नाराज हो गया है? क्या उन्होंने हमें भुला दिया है? अगर बारिश नहीं हुई तो हमारा मटर का घर तो टूट जाएगा मम्मा। रानो चिड़िया बहुत परेशान थी, लेकिन वो अपने बच्चों को समझाते हुए कहती है, नहीं मेरे बच्चों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन शायद इस बार हम खुद जाकर बादलों से बात करेंगे। अगर दिल सच्चा हो तो आसमान भी सुन लेता है। और फिर रानो चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को पेड़ की छांव में बैठाया और आसमान की ओर उड़ चली। बहुत ऊपर जाकर एक गोल मटोल सफेद बादल दिखा, बबलू बादल। रानो चिड़िया उड़ते उड़ते थक चुकी थी। कृपया मेरी गुहार सुनो, मैं रानो हूँ, वही जो छोटे से मटर के खेत में रहती है। अरे रानो, तुम यहाँ इतनी ऊंचाई पर? बताओ बहना, इतनी दूर उड़कर क्यों आई हो?
भैया, मेरे बच्चों ने अपनी नन्ही नन्ही चोंच और नन्हे नन्हे परों से बीज बोए हैं। दिन रात मेहनत की है, लेकिन बारिश ही नहीं हो रही। मिट्टी सूख गई है, उनके छोटे छोटे दिल टूट रहे हैं। बादल भैया, क्या तुम थोड़ी बारिश कर सकते हो ताकि उनकी मेहनत रंग ले आए? रानो, तुमने मुझे अपनी मासूमियत से जीत लिया। बच्चों का प्यार और माँ की मेहनत देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैं अभी तुम्हारे खेत में बरसता हूँ। और फिर बादल रानो चिड़िया के साथ उसके खेतों की ओर चल दिया और फिर झूम झूम कर बरसा। खेत भीग गया, मिट्टी खुशबू से भर उठी। बच्चे खुशी से नाचने लगे। मम्मा मम्मा देखो, बारिश आ गई। अब तो मटर उगेंगे, बहुत मजा आएगा, खेत हरे भरे हो जाएंगे। बबलू अंकल तो सबसे अच्छे हैं। बबलू बादल अंकल, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और ऐसे ही रानो चिड़िया का खेत बिल्कुल हरा भरा हो गया। मटर की फलियां लटक गईं। रानो का घर फिर से खुशहाल हो गया। मटर के बीज, बच्चों की मुस्कान, खुशियाँ बांटे, यही है पहचान। वहीं दूसरी ओर नदी के उस पार एक जंगल था जहाँ कालू कौवा और भुल्ला चील रहते थे। उनका साथी भूरा कौवा था। वो तीनों डाकू थे। कई महीनों से उनके जंगल में बारिश नहीं हुई थी। पेड़ भी सूखे पड़े थे। भूख से सब बेहाल हो रहे थे। अरे कालू भाई, अब तो भूख से जान निकल रही है। हमने हर जगह ढूंढा, लेकिन एक दाना भी नहीं मिला। अगर ऐसे ही रहा तो हम सब जल्द ही खत्म हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम खत्म नहीं होंगे। हमें कुछ करना होगा। हम जंगल के सबसे चालाक पक्षी हैं, और अगर हमें अपने लिए खाना चाहिए तो हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। अरे अरे, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने देखा है नदी पार, वहाँ एक छोटी सी चिड़िया का खेत है। वहाँ तो मटर की बहार लगी है। हर बेल पर फलियां लटक रही है। क्या सच में? तो फिर देर किस बात की, आज रात ही वहाँ चलेंगे। हाँ हाँ, लेकिन याद रखना, हम चुपचाप जाएंगे। रानो को भी पता नहीं चलेगा। मेहनत उसकी होगी और मजा हमें मिलेगा। ऐसे ही रात का गहरा अंधेरा हो जाता है। तीनों चुपचाप खेत की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रानो चिड़िया सतर्क थी। उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। गुड़िया बेटी, कोको बेटे, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तुम दोनों घर के अंदर ही रहना, मम्मा बाहर जाकर देखती है। और फिर रानो चिड़िया घोंसले से बाहर आ जाती है। कौन है वहाँ? कौन है जो मेरे खेतों के पास चुपचाप घूम रहा है? कौन है मेरे खेतों के पास चुपचाप घूमने वाला? रानो बहन, हम हैं। हम भूखे हैं रानो। तुम्हारे खेत में बहुत मटर हैं, हमें भी खाने का हक है। रानो बहन, हमें माफ करो। हम सचमुच परेशान हैं। कई दिनों से एक दाना नहीं मिला। पेट की भूख हमें यहाँ खींच लाई है। भाइयों, मेहनत मैंने की है और चोरी करना तो सही नहीं। अगर तुम प्यार से मांगते तो भी मैं मना नहीं करती, लेकिन चोरी करके खाना ये तो ठीक नहीं है ना। और फिर रानो चिड़िया अपने मटर के खेत से कुछ मटर तोड़ती है और उनको दे देती है। रानो बहन, तुमने हमारा दिल जीत लिया। हम मानते हैं, चोरी करने से पेट तो भर सकता है, लेकिन आत्मा खाली रह जाती है। अगली बार हम भी मेहनत करेंगे और दाना नहीं चुराएंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो मांग कर खाएंगे। उस दिन रानो और नदी पार के पक्षियों में दोस्ती गहरी हो गई। जब भी मटर उगते, रानो चिड़िया सबको बुलाती, और जब जंगल में फल लगते, कालू कौवा, भुल्ला चील और भूरा कौवा वो रानो चिड़िया और उसके बच्चों को दावत पर बुलाता और मीठे मीठे फल खिलाता। मम्मा, ये मटर का घर सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हम सबका है। हम सब दोस्त है ना? मम्मा, दोस्ती ही सबसे बड़ी दौलत है। हाँ मेरे बच्चों, और इस तरह रानो चिड़िया का मटर का घर प्यार, समझदारी और दोस्ती का प्रतीक बन गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मेहनत, सच्चे दिल की दुआ और बांटने की भावना से ही सच्ची खुशियाँ मिलती हैं। जब हम सहयोग करते हैं तो हर घर मटर का घर बन जाता है, प्यार और दोस्ती से भरा। आप सभी का धन्यवाद।
एक सुनहरी सुबह थी। जंगल में हरियाली मुस्कुरा रही थी। रानो चिड़िया का बेटा कुकू, जो अब थोड़ा बड़ा हो चुका था, नदी के किनारे वो पानी पीने गया था। उसकी माँ ने उसे सावधान रहने को कहा था, लेकिन कुकू को दुनिया देखने का बहुत शौक था। कुकू सीधे उड़ते हुए नदी के किनारे जा रहा था। उड़ते उड़ते वो बहुत खुश था और अपने मन ही मन में बोल रहा था, ला 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 ला। मैं तो इस दुनिया की हर एक चीज देखूंगा, छोटी बड़ी सब कुछ। बड़ी नदी में जाकर पानी पीऊंगा, फिर देखना ठंडा ठंडा पानी कैसे मेरे पैरों को ठंडक देता है, दिल को ठंडक मिलेगी। और कुकू उड़ता हुआ सीधे नदी के किनारे पहुंच जाता है। कुकू चिड़ा नदी में पानी पीने लगता है। कितना ठंडा पानी है। माँ कहती है कि नदी जीवन देती है। मैं रोज यहाँ आकर उड़ान भरूंगा और दूर दूर तक जाऊंगा। लेकिन उसी शांत नदी के नीचे छिपा हुआ था एक विशाल मगरमच्छ। उसकी आंखें कुकू की मासूमियत पर टिकी हुई थी। अरे वाह वाह, ये चिड़िया का बच्चा कितना नाजुक है। बस एक झपटा और मेरा पेट भर जाएगा। आज तो यही मेरा शिकार बनेगा। इतना कहकर जैसे ही कुकू अपनी चोंच को पानी में डुबोता है, मगरमच्छ बिजली की रफ्तार से ऊपर की ओर आता है। वो बहुत तेज आ रहा था। वो बस कैसे भी कर कुकू पर हमला करना चाहता था और वो तेजी से कुकू पर हमला कर देता है। उसका जबड़ा कुकू के पंखों में लगता है, जिससे कुकू का पंख घायल हो जाता है। माँ माँ बचाओ, मेरा पंख टूट गया। माँ मुझे बचाओ। कुकू किसी तरह जान बचाकर किनारे हो जाता है, लेकिन उसका पंख बुरी तरह घायल हो चुका था। अब वो उड़ भी नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू की राह देख रही थी। हे भगवान, ये कुकू अभी तक नहीं आया। कहीं ये फिर से नदी किनारे तो नहीं चला गया। मैंने सुना है उस नदी किनारे एक बड़ा मगरमच्छ है जो सबका शिकार कर रहा है। अगर उसने मेरे बेटे कुकू को नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मुझे जाना चाहिए, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना गया हो। इतना कहकर रानो चिड़िया घबराती हुई सीधे नदी की ओर निकल जाती है। रास्ते में उसे गौरी कौवी मिलती है। अरे अरे रानो बहन, कहाँ उड़ती जा रही हो? बड़ी घबराई हुई लग रही हो। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? गौरी बहन, क्या बताऊं, कुकू अभी तक घर नहीं आया। मैंने उसे कितना समझाया है कि नदी किनारे ना जाया करे, लेकिन मुझे लगता है वो वहीं गया होगा। रानो बहन, तुम्हें बिल्कुल सही लगता है। जब मैं दाना लेकर आ रही थी तो कुकू नदी की ओर ही जा रहा था। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। इतना सुनकर रानो चिड़िया की आंखों से तो आंसू बहने लगते हैं। वो फौरन उड़ती हुई जाती है। तेजी से उड़ते हुए वो कुकू के पास पहुंच जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? बेटा, तू मेरा सहारा नहीं, तू मेरी सांस है। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं तेरे लिए दुनिया से लड़ूंगी। रानो चिड़िया छोटे कुकू को अपने ऊपर उठाकर सीधे घोंसले में ले आती है। अब रानो को अकेले ही सब कुछ करना पड़ता था। वो दिन रात मेहनत करती, जंगल के व्यापारियों के पास सामान ढोती और अपने हरी घास के घर को किसी तरह चलाती। ऐसे ही एक शाम कुकू अपनी माँ से कहता है, मम्मा, मैं किसी काम का नहीं रहा, आप पर बोझ बन गया हूँ। काश मैंने आपकी बात मान ली होती और मैं ठंडा पानी पीने उस नदी की ओर ना जाता। कुकू बेटे, ऐसा ना कहें। बच्चे कभी अपने माँ बाप पर बोझ नहीं होते। मेरे बच्चे, आप तो मेरी जिंदगी है, मेरी जान है आप। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को अपने गले से लगा लेती है। ऐसे ही एक दिन रानो चिड़िया काले बादलों के नीचे भारी बोझ उठाए कालू सेठ का सामान लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये क्या बारिश हो गई। हे बादलों, थोड़ा रहम करो। मेरे पंख भीग गए हैं, मेरी हड्डियां थक गई हैं, लेकिन मेरे बच्चे को मैं भूखा नहीं सोने दूंगी। मैं खूब मेहनत करूंगी और कैसे भी कर अपने बेटे के लिए दाना लेकर जाऊंगी। और फिर रानो चिड़िया तेज बारिश में ही अपना काम जारी रखती है। चलते चलते वो थक जाती है। तभी रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसे कुछ अजीब सा दिखता है। पास जाकर जब वो देखती है तो एक सांप का बच्चा एक पत्थर के नीचे दबा हुआ था। अरे ये तो सांप का बच्चा है। कितने दर्द में है। चाहे वो सांप हो या कोई भी हो, पर बच्चा तो बच्चा ही होता है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। रानो चिड़िया ने अपने पंखों से बहुत मुश्किल से उस पत्थर को हटाया और सांप के बच्चे को बाहर निकाला।
वो कांप रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। तभी अचानक से एक चमक उत्पन्न होती है और एक अजीब सी आवाज महसूस होती है, जैसे कोई रानो चिड़िया की ओर आ रहा हो। एक इच्छाधारी नागिन तेजी से दौड़ती हुई रानो चिड़िया के पास आ जाती है। उसकी आंखों में चमक थी। रानो चिड़िया, तूने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। हम नाग वंश के हैं और हमारे नाग वंश में एहसान का बदला जरूर चुकाते हैं। रानो चिड़िया उस नागिन के सामने अपना सर झुका लेती है। मैंने तो सिर्फ एक बच्चे की जान बचाई है, मैं कोई इनाम नहीं चाहती। रानो, तेरा यही स्वभाव ही तेरा सबसे बड़ा गुण है। आज मैं तुझे वो दूंगी जो तेरे जीवन को ही बदल देगा। अब तू घर जा, तुझे वो सब मिलेगा जो तुझे चाहिए है। एक जादुई पेड़ जिस पर अनगिनत सेब होंगे, जिससे तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं जानती हूँ तेरा बेटा भी अपाहिज हो चुका है। जा, जब तू घर जाएगी तो वो भी ठीक मिलेगा। इतना कहकर नागिन वहाँ से अदृश्य हो जाती है और उसका बेटा नाग भी वहाँ से गायब हो जाता है। रानो चिड़िया उस बोझे को लेकर सीधे अपने घर की ओर आ जाती है। हे भगवान, ये तो सच में जादुई पेड़ है। इस पर फल तो बहुत घने हैं। अब कोई भी घर भूखा नहीं रहेगा और अब मेरे बेटे का पंख शायद वो भी सही हो गया होगा। रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घोंसले की ओर जाती है। वो देखती है कि उसका बेटा कुकू अब पूरी तरह सही हो चुका है। वो अपने बेटे कुकू को अपने गले से लगा लेती है। माँ, मैं फिर से उड़ सकता हूँ। माँ, मैं फिर से तुम्हारा सहारा बन सकता हूँ। देखो माँ, मेरे पंख बिल्कुल सही हो गए हैं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। कुकू बेटे, ये सिर्फ तेरी उड़ान नहीं, ये हमारी नई जिंदगी होगी। मेरे बेटे, हमेशा याद रखना, सच्ची मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती और माँ का प्यार सबसे बड़ा जादू होता है। ऐसे ही रानो चिड़िया के घर में फिर से खुशियाँ लौट आई थी। जादुई सेब का पेड़ हर दिन फल देता और कुकू फिर से उड़ान भरता। अब मैं सिर्फ उड़ नहीं रहा हूँ, अब मैं अपनी माँ के सपनों के साथ उड़ रहा हूँ। अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। मेरे पास मेरा बेटा है, मेरा घर है और वो आशीर्वाद है जो मुझे बिना मांगे मिला है। ऐसे ही जंगल में अब रानो चिड़िया और कुकू चिड़ी की कहानी हर पक्षी को सुनाई जाती और उस जादुई पेड़ के नीचे माँ बेटे की एकता की छाया हमेशा बनी रहती। वो जंगल के पक्षियों की मदद किया करते। इस कहानी से सीख मिलती है, सच्ची मदद चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ का प्यार, संघर्ष और निस्वार्थता मिलकर वो चमत्कार करते हैं जो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। एक सुंदर जंगल में रानो चिड़िया अपने छोटे से घर में खुशहाल जीवन बिता रही थी। रानो मेहनती थी, दिन भर दाने जमा करती और अपना घोंसला सजाती रहती। आज सूरज खूब चमक रहा है। चलो कुछ हीरे जैसे पत्थर इकट्ठे करूं, मेरे घर को चमकाना है। पास के टहनी से मिट्ठू तोता उड़ता हुआ आता है। रानो, फिर से काम में लग गई क्या? कभी आराम भी कर लिया कर। इतनी मेहनत भी अच्छी नहीं। तू चिड़िया है, कोई मजदूर नहीं। अरे मिट्ठू तोता, मेरे लिए ये मेहनत नहीं, खुशी है। जब मेरा घर चमकता है तो लगता है जैसे मेरे दिल में रोशनी फैल जाती है। तुम भी चलो, आज हम दोनों मिलकर सबसे खूबसूरत पत्थर लाएंगे, फिर साथ में चाय भी पिएंगे। ठीक है रानो चिड़िया, आज तुम्हारी रियासत सजाने में मैं भी हाथ बटाऊंगा। दोनों मिलकर वहाँ से उड़ जाते हैं। रानो ने जंगल की नदी के किनारे से छोटे चमकदार पत्थर लाकर अपना घर सजाया था, जो दूर से देखने पर हीरे जैसा लगता था। वही एक पेड़ पर गोरी कौवी कहती है, अरे वाह रानो, ये तो सच में परीलोक जैसा लगता है। तुम्हारे घर की हर एक दीवार, हर कोना ऐसे चमक रहा है। वाह रानो। गोरी कौवी पेड़ से नीचे उड़कर रानो के पास आती है। इतने सुंदर पत्थर, इतनी सफाई और सब कुछ कितनी प्यारी सजावट से भरा है। कोई और होता तो सोच भी नहीं सकता था ऐसा घर बनाना। तुम्हारी मेहनत ने कमाल कर दिया। थैंक यू गोरी, लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ। रोज सुबह जल्दी उठती हूँ, थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, फिर नए नए आइडिया सोचती हूँ। ये जो पत्थर तुम देख रही हो, इन्हें लाने में कई कई दिन लगे। कुछ दूर नदी से लाए, कुछ जंगल के किनारे से। मुझे लगता है
असली हीरे वो नहीं जो चमकते हैं, असली हीरा तो वो मेहनत है जो हर दिन की जाती है। गोरी कौवी ये सब बातें करके वहाँ से चली जाती है। उधर पास के पेड़ पर रहता था कालू कौवा, जो रानो का घर देखकर जल रहा था। हद हो गई यार, ये छोटी सी रानो चिड़िया, और देख उसका घर हीरो जैसा चमक रहा है। सब उसे वाह वाह कर रहे हैं, कोई हम ही क्यों नहीं देखता? हम भी तो पंख वाले हैं, उड़ते हैं, खाते हैं, रहते हैं, फिर रानो ही क्यों चमके? ये नाइंसाफी है। अरे कालू भाई, तू तो गुस्से में पंख फरफरा देगा अब, पर वो सच में मेहनती है, दिन रात कुछ न कुछ बटोरती रहती है। हाँ, हमें तो जरा सा उड़ना भी भारी लगता है। ले, मेहनत नहीं करने वाला भूरा, मेरा नाम कालू है, चालाकी से काम लूंगा। रानो ने जो बनाया है उसे पाने का और भी तरीका है, मेहनत से नहीं, समझदारी से। कौन रोज पसीना बहाए? मैं चुपचाप उसके घर से कुछ चमकदार पत्थर उड़ा लाऊंगा, फिर मैं भी बनाऊंगा अपना हीरे जैसा घोंसला, बिना एक दाना भी खोजे। हाँ, अरे चोरी, ये सही नहीं होगा कालू। रानो तो बहुत भली चिड़िया है, और उधर पकड़े गए तो? चुप रह बुरा, कोई नहीं पकड़ेगा मुझे। रात को सब सोते हैं, मैं उड़ कर जाऊंगा, पत्थर उठाऊंगा, और फिर देखना, सबसे ज्यादा चमकता घर मेरा होगा। बुरा थोड़ा डरते हुए चुप हो जाता है। कालू आंखें सिकोड़कर दूर रानो के घर की ओर देखता है, और ऐसे ही रात हो जाती है। रात के सन्नाटे में सब सो रहे थे। चांद की रोशनी में रानो का हीरे जैसा घर चुपचाप चमक रहा था, लेकिन किसी की नजर उस चमक पर लगी थी। कालू कौवा धीरे धीरे पेड़ों की छाया में उड़ता हुआ आया। हाँ, यही है वो घर, रानो का घर, चमकता हुआ, सबकी नजरों का तारा। पर आज से ये सब मेरा होगा। थोड़े थोड़े पत्थर चुरा लूंगा, कोई कुछ समझ भी नहीं पाएगा। हर रात एक पत्थर, और फिर कुछ ही दिनों में मेरा घर सबसे चमकीला होगा। बिना मेहनत के मिलेगा सब कुछ। रानो को तो पता भी नहीं चलेगा, और अगर चल भी गया तो कौन उसकी सुनेगा? वह एक पत्थर उठाता है, धीरे धीरे उड़ने ही वाला होता है कि एक टहनी टूटने की आवाज आती है। कालू चौंक कर इधर उधर देखता है, फिर जल्दी से उड़ जाता है। कालू की चाल तो चल गई, लेकिन भूरा की आत्मा बेचैन हो उठी। वो झाड़ियों के पीछे बैठा था, और उसकी आंखों में नींद नहीं थी। ये क्या कर दिया मैंने? मैं तो सिर्फ सुन रहा था, लेकिन चुप रहकर मैंने भी चोरी का साथ दिया। रानो जैसी मासूम चिड़िया के साथ ये बहुत गलत हुआ। वो ऊपर आकाश की ओर देखता है और कहता है, मैं ये बोझ नहीं सह सकता। नहीं, मुझे सच्चाई बतानी ही होगी। अगली सुबह गोरी कवि अपने घर से बाहर निकली और देखती है, हे भगवान, रानो का घर सब बिखरा हुआ है। ये किसने किया? उसी वक्त भूरा कौवा घबराया हुआ उड़ता हुआ आता है। गोरी बहन, मुझे कुछ बताना है, बहुत बड़ी गलती हुई है। क्या हुआ भूरा? ये सब किसने किया? कालू ने रानो के घर से हीरे जैसे पत्थर चुरा लिए, और मैं वही था, कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। सच बोलने की हिम्मत भी बहुत बड़ी बात है भूरा। अब हम मिलकर रानो को ये बताना होगा, और कालू को भी उसकी गलती का एहसास करवाना होगा। गोरी और भूरा मिलकर रानो के पास जाते हैं। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन रानो का घर अब वैसा नहीं था। कुछ चमकदार पत्थर गायब थे, और रानो का दिल दुखी था, और उसका दोस्त मिठू तोता भी वही घर के बाहर का नजारा देख बेहद उदास था। मैंने कितनी मेहनत से ये घर बनाया था मिठू तोता, अब सब बिखर गया। रानो, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। वो देखो, गोरी और भूरा आ रहे हैं। गोरी और भूरा उड़ते हुए आते हैं। रानो, तुम्हारे घर से जो पत्थर गायब हुए हैं वो कालू ने चुराए हैं। और मैं वही था, लेकिन कुछ नहीं बोला, मुझे बहुत दुख है। गोरी, मिट्ठू तोता और भूरा रानो के साथ मिलकर कालू के ठिकाने पर जाते हैं। कालू, तुम रानो की मेहनत चुराई है, ये गलत है। अगर तुम्हें अच्छा घर चाहिए तो मेहनत करो। मुझे उपदेश मत दो गोरी, मैं जो चाहता हूँ लेकर ही रहूँगा। तीनों एक साथ कालू को चारों ओर से घेर लेते हैं। थोड़ा सा धक्का मुक्की होती है। रुको, बस करो, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था,
मुझे लगा मैं चालाकी से जीत जाऊंगा, पर अब समझ में आया कि अकेले रहकर और चोरी करके कोई खुश नहीं रह सकता। वो धीरे से रानो की ओर देखता है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। रानो, मैं शर्मिंदा हूँ, क्या तुम मुझे माफ करोगी? रानो ने कालू को माफ कर दिया। कालू और गोरी ने मिलकर फिर से रानो का घर बनाया और पहले से भी सुंदर।